पाचन संस्थान के अंगों की यदि आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, ये अंग एक्टिव होंगे, उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी, अच्छे से काम करेंगे। और अगर डाइजेशन ठीक हो गया तो पाचन तंत्र संबंधी व्याधियां नहीं होंगी। और पाचन संस्थान का प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंग पर पड़ता है। पाचन ठीक रहेगा, ठीक से खाया पिया पचेगा तो शरीर को ठीक से लगेगा। इसलिए इसका दुरुस्त होना तो सबसे पहली आवश्यकता है। और इसके साथ यदि स्पाइन की एक्सरसाइज नहीं हो रही है ठीक से, निष्क्रियता है, तो उसके कारण पीठ में दर्द, सर्वाइकल पेन, कमर का दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, ऐसी कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण आसन की जानकारी देंगे। इस आसन को 5 मिनट यदि आप नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपको न तो रीढ़ संबंधी समस्याएं आने वाली हैं और न ही आपको पाचन तंत्र संबंधी विकार आने वाले हैं। तो सीख लीजिए इस आसन को। आज अच्छे से आपको मैं करके बताता हूं, साथ में आप कर भी सकते हैं। शरीर फुर्तीला भी बनने लगेगा, मसल से मजबूत बनती हैं, रीढ़ मजबूत बनेगा, पैंक्रियाज ठीक से काम करेगा, किडनी फंक्शन ठीक हो जाएंगे, लीवर फंक्शन ठीक होंगे और विशेष रूप से शुगर, कमर दर्द, रीढ़ से संबंधित सारे विकार, इनके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है यह आज का विशेष आसन। इस आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस आसन को करने के लिए आपके पास केवल 4x6 की जगह हो और खाली पेट करें, सुबह या शाम कभी भी। लेकिन आसन में स्थिरता, आसन की अंतिम स्थिति में पहुंचने के बाद अपनी क्षमता अनुसार आसन में रुकने का प्रयास करना है। आरंभ में कम रुक पाएंगे और धीरे धीरे समय बढ़ाइए। और जब आप इस आसन में एक बार में 1-1 मिनट तक रुकने लग जाएं, तब आपको महसूस होगा कि शरीर में कितनी स्फूर्ति आ रही है, मसल से कितनी स्ट्रांग हो रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ रही है। एक स्वस्थ व्यक्ति को, जिसे अभी इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं हैं, उसको यह आसन 5-5 मिनट रोज करना चाहिए। और जिनको पाचन तंत्र संबंधी विकार हैं, डायबिटीज है, कब्ज की समस्या है, कमर दर्द की शिकायत है, रीढ़ संबंधी और कोई विकार हैं, उसको भी इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे आरंभ करके समय बढ़ाना चाहिए। चलिए सीखते हैं इस अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। सबसे पहले आप इस प्रकार दंडासन में बैठें, दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हथेलियां अपने शरीर के अगल बगल इस प्रकार से रखें, रीढ़ गर्दन सीधा। अब इस आसन में बैठने के बाद दायां पैर मोड़ें और इस पैर को बाएं घुटने के पास बाहर की ओर यहाँ जमीन में टिका दें। बायां पैर अभी सीधा है, इसके बाहर की ओर, घुटने से बाहर की ओर ये पंजा हमारा लगभग घुटने के पास रहे और घुटने से ऊपर की ओर रखना है पैर को। और ये जो बायां पैर है इसको मोड़ना है और मोड़ करके यहाँ अपने राइट हिप को यहाँ टच करने लगे। अब अक्सर क्या करते हैं लोग, ये इसको ऐसे रख देते हैं, ऐसे रखेंगे तो नहीं होगा। इस दाहिने पैर को अच्छे से खड़ा करके रखना है, ऐसे सीधा रखना है। अब दाहिना पैर खड़ा है तो दाहिने हाथ को तो यहाँ ज़मीन में रख लीजिए, या कमर में लपेट सकते हैं या ज़मीन में टिका सकते हैं। अब बाएं हाथ को इस पैर के, जो दाहिना पैर खड़ा है, इसके दाहिनी ओर से, बाहर की ओर से, अंदर की ओर से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से रखना है। इस कोहनी को यहाँ पर लगाएं, इसको अंदर की ओर दबाएं और ये हाथ आपका इस पैर को पकड़ने लगे ऐसे। ये हाथ आपके इस पैर में पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो टखने पर पहुँच जाए तो टखना पकड़ लीजिए। और जो हाथ आपका पीछे है, अब श्वास पूरा बाहर फेंकें और धीरे धीरे पीछे की ओर घूम जाएं, जितना घूम सकते हैं ऐसे। और अंतिम स्थिति में जाने के बाद श्वासों के प्रति एकाग्रता और आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आज्ञा चक्र पर एकाग्रता, यहां पर रुकने का प्रयास करें। और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर हाथ छोड़ें, पैरों को सीधा कर लें। यही अभ्यास दूसरी ओर करेंगे। अब अभी हमने दाहिना पैर उधर रखा था, अब बाएं पैर को यहाँ रखें दाहिनी ओर। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए ऐसे, बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ की कोहनी से बाहर से इस पैर को अंदर की ओर दबाएं ऐसे, और ये हाथ आपका इस पैर में पहुंच जाएगा।
नहीं पहुंच रहा है आरंभ में, तो जहां भी पहुंचे पैर में हाथ वहां पकड़ लीजिए, श्वास बाहर छोड़ें और घूमें पूरा बाईं ओर, पीछे वाले हाथ की ओर घूमना है। यहां रुक जाएं, श्वासें धीमे चलने दीजिए, श्वास के प्रति एकाग्रता, आज्ञा चक्र में एकाग्रता, रुकने का प्रयास करें जितनी देर आप रुक सकते हैं, और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए सीधे हो जाएं और हाथ को छोड़ दें, पैर को सीधा कर लेंगे। तो यह एक चक्र हुआ। अभी मैंने केवल सिखाने की दृष्टि से थोड़ा कम समय तक मैं रुका। आरंभ में आप इतना ही रुक पाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपकी रुकने की क्षमता बढ़ेगी। जब आप आसन की अंतिम स्थिति में होंगे उस समय मन की एकाग्रता श्वासों के प्रति, पूरक रेचक जो हो रहा है उसके प्रति मन की एकाग्रता, और आप देर तक अगर रुकने का अभ्यास आपका हो गया है तो फिर आंखें बंद करें, अपने आज्ञा चक्र पर यहां भी मन की एकाग्रता रखें। आसन का प्रभाव आप बाद में महसूस करेंगे, रीढ़ स्वस्थ हो जाएगा, पाचन संस्थान संबंधी विकार दूर हो जाएंगे और आपके मन की एकाग्रता भी बढ़ने लगेगी। इतना जबरदस्त है यह अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो आज का विशेष आसन यही था। नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिएगा, और यदि कहीं समझ में ना आया हो कमेंट कीजिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, तो ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में चैनल का सब्सक्रिप्शन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग करते रहें योग, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।